मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम एक सुंदर पद ले रहे हैं महाराज शंभू दास जी का, और वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में जागरण हो गया तो फिर सोना क्या है। कि जाग गया तब सोना क्या है, जाग गया तब सोना क्या रे। जो तन है देवन को दुर्लभ, सो पाया अब रोना क्या है। जो तन है देवन को दुर्लभ, सो पाया अब रोना क्या रे। सतगुरु से करने है आपना, इंद्रिय के बस होना क्या रे। जाग गया तब सोना क्या रे। जब वैराग्य ज्ञान और उपजा, तब चांदी और सोना क्या रे। हीरा जन्म अमोलक पाया, कांच के बदले खोना क्या रे। जाग गया तब सोना क्या रे। दाता जो मुँह मुँह मांगा देवे, तब कौड़ी भर दोना क्या रे। शंभुदास उदर पूरे पर, मीठा और सलोना क्या रे। जाग गया तब सोना क्या रे। यहाँ पर रचनाकार बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि जिसके जीवन में जागरण हो गया, जो जागा है, अब वो काहे को सोएगा, वो तो जागृत ही तो रहेगा। बस जागरण की बात है, पता चल जाए एक बार कि ये सांप नहीं रस्सी है, तो आपके भ्रम टूट गया। ये भ्रम ही तो तोड़ना है जीवन में। तो जागरण चाहिए हमारे जीवन में, होश आना चाहिए एक बार, तो फिर कहां आदमी बेसुध होता है। जाग गया तब सोना क्या रे। जो तन है देवन को दुर्लभ, कहते हैं कि ये देवता भी इस शरीर को मांगते हैं। इस शरीर को देव दुर्लभ कहा गया है। देवता भी इसकी कामना करते हैं कि ये मनुष्य जीवन हमें मिल जाए, क्योंकि देवों को पुण्य कर्म करने का भाव नहीं मिलता है। वो जो उनके जीवन में सत्कर्म है, उसी का पुण्य फल उनके जीवन में है, और वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और ऐसी शास्त्रों की बात है कि भाई जब उनके कर्म पूर्ण हो जाते हैं सत्कर्मों के, तो फिर से उनको मनुष्य जीवन में आना पड़ता है। फिर से मृत्यु लोक में उनका आगमन होता है और फिर शुभ कर्म कर पाते हैं। देवताओं को वहां पर व्यवस्था नहीं है, कहते हैं, नए कर्म करने की। जो संग्रह है उनके जीवन का, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो यहाँ तो बड़ी महिमा कही गई है इस मानव जीवन की। दुर्लभ है मनुष्य जीवन, जो तन है देवन को दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया। संतों ने कहा कि ये शरीर जो मिला हुआ है 84 लाख योनियों के बाद, ये दुर्लभ है, फिर से मिलना कठिन है। क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मनुष्य जीवन दिया। कबहुक कर करुणा नर देही, दे तो ईश बिन हेतु सनेही। कोई उनका उसमें कारण नहीं, बल्कि कृपा छुपी हुई है मनुष्य जीवन हमें जो मिला हुआ है। भगवान ने बड़ी कृपा की है, जो मानव जीवन हमें मिल गया। तो कहते हैं जो तन है देवन को देवताओं को दुर्लभ है ये जीवन, सो पाया अब रोना क्या है। भैया इसको पाकर फिर रो, आप क्या रोना है। सतगुरु से करने है आपना, इंद्रियों के बस होना क्या रे। संतों के सत्संग में जाओ, संतों से स्नेह करो, महापुरुषों के जीवन में, उनकी जागृति में, उनकी आदेश में, उनके प्रेम में अपने जीवन को जोड़ो, ताकि आपके जीवन का कल्याण होने लगे। उनकी आज्ञा में चलो, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में भी कल्याण की बात आने लगेगी। इंद्रियों के बस होना क्या है, फिर इंद्रियों के विषय भोगों में क्या फंसना है भाई। जब संतों का हमें आधार मिल जाएगा, संतों का मार्गदर्शन हमारे जीवन में आएगा, तो फिर इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना है हमें। हम उनके
भाव में डूबकर अच्छे आचरण करें और प्रभु के सुमरन में जिएं। जब वैराग्य ज्ञान और उपजा, कहते हैं कि जब हृदय में ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गया, तब चांदी और सोना क्या है, तब सोना और चांदी की भूमिका खत्म हो जाती है। दोनों सोने और चांदी में बराबर क्षमता आ जाती है। और फिर क्या, सोना चांदी और मिट्टी में क्या अंतर है? फिर जब जागरण आ गया है, जीवन में ज्ञान आ गया है, तो फिर उसमें एक कथा है कि भाई एक पति पत्नी प्रेमी थे प्रभु के, बड़े आनंद में जीने वाले थे। तो कहते हैं कि पति आगे चल रहा था और उसको रास्ते में एक सोने की असरफियों से भरा हुआ थैला मिला। तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि पत्नी आ रही है। भाई ऐसा ना हो कि इस थैली पर उसका लालच आ जाए। तो धीरे से उसने उस थैली के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी कि पत्नी को ये थैली दिखाई ना दे। और उसमें सोने की असरफियां भरी थी। पत्नी वहां पहुंच करके कहने लगी, क्या कर रहे हो जी? उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो पत्नी ने देखा कि असरफियों की थैली के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। तो पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे भाई? ये मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों चढ़ा रहे हो? पति ये बात सुनकर बड़े आनंद में जीने लगा। कहने सोचने लगा कि मैं तो सोचता था कि पत्नी का कहीं आकर्षण ना हो जाए इस थैली पर, लेकिन भाई ये तो परम ज्ञान की बात है। पत्नी भी कहने लगी कि ये जो असरफियां हैं, आपको असरफी दिखाई दे रही, मुझे तो मिट्टी दिखाई देती है, और ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों चढ़ा रहे हो? वही बात यहाँ संत कहते हैं कि भाई जब वैराग्य ज्ञान और उपजा, जब हृदय में ज्ञान और वैराग्य आ जाए, तो फिर मिट्टी, सोना और चांदी क्या है, कोई अंतर थोड़ी, बराबर हो गया। इस बात को हमें विचार करने की आवश्यकता है। ज्ञान की कितनी भूमिका है बड़ी। हीरा जन्म अमोलक पाया, और ऐसा जन्म अमूल्य है जिसकी कोई कीमत थोड़ी, कि आप 1 लाख लगा रहे इस जीवन की कीमत के, 1 करोड़ लगा रहे कि 100 करोड़ लगाए कि 200 करोड़, कितने करोड़ लगाओ लेकिन उसकी गणना नहीं लगा सकते भाई। देखो भाई, अगर कहा जाए एक से एक जो संत अद्भुत हुए हैं, ये अपने राजमहल और खजाना छोड़ छोड़ करके, वैराग्य जब बढ़ा तो घर छोड़ करके सन्यास में चले गए। उस समय उनकी राज्य की भूमिका क्या थी? राजा के पुत्र हैं और वो जाते हैं। तो सोचो, हम जिस धन को संग्रह करने में लगे हुए हैं, वो इस धन की बड़ी बड़ी तिजोरियों को छोड़कर, असरफियों को छोड़कर गए हैं। लेकिन सच्चे हृदय में उनकी ज्ञान की अनुभूति हुई है, वैराग्य का जागरण हुआ है, तब फिर उन्होंने इसको तिलांजलि दे दी और चले गए और उस हरि के नाम में डूब गए। वही बात यहाँ पर संत कहते हैं कि जब वैराग्य ज्ञान और उपजा, और माने हृदय में जब ज्ञान और वैराग्य जागृत हुआ, तब चांदी और सोना क्या रे, हीरा जन्म अमोलक पाया, कांच के बदले खोना क्या है। हीरा, ये जो जन्म है बड़ा अद्भुत है। हम कांच को इकट्ठा कर रहे हैं और हीरा रूपी जन्म बर्बाद कर रहे हैं। यानी अपना पूरा जो समय है वस्तुएं, पदार्थों को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं, और हमारा जीवन कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने जैसा है। और हीरा रूपी जो जीवन है, उसका जो समय है वो हम बर्बाद कर रहे हैं। कभी यहाँ ऐसी सुंदर बात कहता है कि भैया थोड़ा समझदारी करो, आपका जीवन बहुत कीमती है और ये इसको व्यर्थ में बर्बाद मत करो। दाता जो मुँह मांगा देवे, तब कौड़ी भर दोना क्या रे। दाता बहुत दे रहा है, उसने ये श्वास दी है, इसकी कोई कीमत थोड़ी है। तब कौड़ी भर दोना क्या है, ये क्या छोटी सी बात के पीछे पड़े हुए हो। शंभू दास उदर पूरे पे मीठा और सलोना क्या रे। कहते हैं कि जब पेट भरा हुआ हो, तब कोई आपके सामने भोजन रख दे, फिर
खाने में कोई रुचि नहीं हो, क्योंकि पेट तो पहले से भरा हुआ है, फिर क्या खाना है, फिर भोजन की रुचि थोड़ी रहेगी। भूखे को भोजन अच्छा लगता है, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ वो क्या से खाएगा। तो अगर हमारा पेट भर गया, यानी उस ज्ञान के उदर भर गया, तो फिर क्या संसार में सोना चांदी ये सब उनके लिए छोटी बात हो जाती है। ऐसा विवेक जागृत हो जाता है भाई। तो सत्संग की भूमिका बहुत अद्भुत है और उसको आप समझ सकते हैं। मित्रों, इस पे हमें विचार करने की जरूरत है कि हमारे जीवन में ऐसा सत्संग हमें संतों से मिल जाए, साधकों से मिल जाए और हम निरंतर उसके प्रेमी बने रहें। सत्संग तो बहुत ऊंची बात है, विवेक को जागृत करने वाला है। नमस्कार।